पीछे देखो बिल्कुल सॉल की तरह बनता जा रहा है और आगे से ये जितने भी रेशे हैं बिल्कुल उच्च कोटि की जो भेड़ यहाँ पाई जाती है उसके रेशे हैं जो अभी ये बना रहे हैं और 2-3 दिन में बना के तैयार कर देते हैं। ये लकड़ी से बने हुए टब है जिसमें यहाँ के लोग जो है कपड़े वगैरह धुला करते हैं। ये स्वर्ग रोहिणी है यहाँ से। अच्छा। पांडव का जो इतिहास है कि वो स्वर्ग के लिए गए थे, उनके साथ जो स्वर्ग की सीढ़ियाँ उन्होंने चढ़ी थी पांडवों ने, वो यही वाला ये जोन है। 4 जो पिक दिख रही अभी थोड़ा अच्छा, बादल लगे हुए ढक रही। हाँ। तो ये स्वर्ग का रूट यही है। ये मेरी फियांसे है, इसने शादी मेरे से इसलिए कर रही है क्योंकि इसको भी घूमने का शौक है, तो ये ट्रैक में मेरे साथ आती रहती है। थोड़ा ये ढक्कन भी दिखा दीजिए आप खोल के, यहाँ से नीचे कैसे जाते हैं, कैसे आप स्टोरेज रखते हैं। ये अच्छा, आराम से गिरना नहीं है आप। अच्छा, ये आपका इसके नीचे जाने के लिए सीढ़ी लगा रखी कि ये कमरा ही है बस? भंडार। अच्छा, भंडारा है ये, भंडारा। ये देखो ये। अच्छा, ये फाफड़ा है आपका। देखो ये जो है यहाँ की लोकल सीड है जी, जिससे आटा बनाते हैं और फिर रोटी बनती है। रोटी बनती है। एक और मिथ है जो लोग कहते हैं, तो उस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाह रहा था। तो दरअसल क्या है, हमारे पूरे उत्तराखंड में पांडवों ने अपनी यात्रा की और पांडवों की यात्रा के थ्रू ही जो है यहाँ हर संस्कृति थोड़ी थोड़ी फैली। लेकिन कई जगह, कई किताबों में, कई अध्ययनों में ये दर्शाया गया है कि यहाँ जो है कौरवों के वंशज थे। अच्छा, मैं जरा बात कर रहा हूँ। तो ऐसा दर्शाया गया है, ऐसा क्यों कहा गया है? क्या ये सच है या नहीं है, इस बारे में हमें झूठ है। इंटीरियर गांव जो है ओसला विलेज के रास्ते में ये घराट बना हुआ है, आटे की चक्की इसको बोलते थे। तो इसका जो है अंदर का इंटीरियर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा कैसा होता है। ये देखिए, पहले आप देखिए कि पानी का कितना फोर्स है इसके नीचे। ये देखिए, तो यही पानी के प्रेशर से जो है अंदर का वो बनाया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। दीपक, एक मिनट हटो। ये आप देखिए, इसके अंदर का इंटीरियर है और ये यहाँ की घराट मशीन है। यहाँ जो प्रेम विवाह किए जाते हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, क्यों होता है ऐसा? हो ही जाता है। जो लड़की हमारे यहाँ भाग जाते हैं ना, हाँ, उसकी जो है बाल्टी कम बना रहे हैं, हल्की बना रहे हैं। हाँ, तो जबरदस्ती जा रही है। अच्छा, तो उसकी पाल्टी जो है हल्की बनाती है। अच्छा, और जो शादी से जा रहे हैं उसके हम धूमधाम से बनाते हैं, हजी बनाते हैं। अच्छा, बकरी कटते हैं, दारू पिलाते हैं, हाँ, डांस लगाते हैं। रवाई क्षेत्र का सबसे दूरस्थ गांव ओसला। अगर आप इस गांव के बारे में पढ़ेंगे या फिर गूगल करेंगे तो आपको बड़े ही चौंकाने वाले फैक्ट्स नजर आएंगे कि यहाँ दुर्योधन की पूजा होती है, यहाँ दुर्योधन का मंदिर है। इसके पीछे मान्यता ये है कि पांडवों के अज्ञातवास के दौरान दुर्योधन उन्हें ढूंढने इस क्षेत्र में आए थे। उन्हें ये गांव इतना पसंद आया कि उन्होंने कुछ समय तक यहाँ रहने का मन बना लिया। कहते हैं इस गांव को दुर्योधन का संरक्षण था और युद्ध में जब दुर्योधन की पराजय हुई थी तो उनके मृत्यु के कारण इन गांव वालों के आंसुओं से तमस नदी का निर्माण हुआ, जिसे आज टॉन्स नदी के नाम से जाना जाता है। अगर आप उत्तरकाशी जिले की आधिकारिक वेबसाइट सर्च करेंगे तो आपको उसमें भी इस गांव में मौजूद दुर्योधन के इस मंदिर का जिक्र मिलेगा, लेकिन अब लोग इसे सोमेश्वर भगवान का मंदिर कहते हैं। और अब की युवा पीढ़ी कौरवों का वंशज नहीं कहलाना चाहती और अधिकतर लोग जिनसे आप इस गांव में मिलेंगे वो इस फैक्ट्स को नकारते हैं। ओसला गांव लव मैरिज के गांव से भी विख्यात है। अधिकतर लड़कियां यहां भागकर शादी करती है। हेलो, हाय, नमस्कार, मैं हैरी नेगी और आज हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो कि ट्राइब विलेजों में से एक है हमारे उत्तराखंड के, बिल्कुल इंटीरियर गाँव में से एक, बिल्कुल उत्तराखंड के बॉर्डर पर ओसला विलेज, जिसे लव मैरिज का गाँव भी कहा जाता है और जिसे जो है हमारे जिस गांव से जो है हमारा कल्चरल वैल्यू दिखती है। अब भी ऐसे लोग वहां रहते हैं जो खेती पर निर्भर है, जो अभी भी भेड़ की ऊन से जो है कपड़े बनाया करते हैं और जिनके यहाँ अनाज को स्टोरेज करने के लिए बड़े बड़े कुठार गृह है उन्होंने बनाए। तो इस जगह आने के लिए आपको लगभग देहरादून से 200 किलोमीटर का जर्नी आपको तय करनी पड़ेगी और एक सांकरी विलेज है जो बेस कैंप है यहाँ का, जहाँ पर हम अभी पहुंचे हैं। तो बड़ा खूबसूरत रास्ता है, इतना कोई हेक्टिक जर्नी है नहीं।
तो ये जो है आप पुरोला होते हुए यहाँ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ये सांकरी पड़ता है, इस बेस कैंप में आ सकते हो। और अभी हमने कल रात को हम पहुंचे तो अभी हमने यहाँ पर स्टे लिया है, एक मिराकी करके होम स्टे है, बड़ा बेहतरीन ये होम स्टे है, पूरा देवदार की लकड़ियों से इस पे नक्काशियाँ हो रखी है और आपको बड़ा पसंद आएगा अगर आप आएँ। रिजनेबल रेंज में यहाँ आपको रूम्स मिल जाएंगे, खाना भी बेहतरीन है। अगर आप लोकल फूड के शौकीन हो तो तब तो बेहतरीन जगह आपके लिए है। यहाँ पर लोकल फूड प्रोवाइड किया जाता है। आप अगर चाय लेंगे तो हर्बल टी, जो बांज गुरांस के पेड़ का आवरण यहाँ अगल बगल है, तो बांज के पत्तों की चाय भी आपको यहाँ मिल जाएगी जो आपको ट्रैक में गर्म रखेगी। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस ट्रैक में और इस लोकेशन में, जो ये बंदर पूंछ वाला लोकेशन है, लगभग 27 किलोमीटर के घेरे में, तो यहाँ से जो ट्रैक चालू होते हैं वो केदारकांठा के ट्रैक चालू होते हैं। स्वर्ग रोहिणी, जो जहाँ पांडव गए थे, तो स्वर्ग रोहिणी का ट्रैक भी यहीं से चालू होता है। और भी है ट्रैक जो आप हर की दून के लिए बड़े ट्रैकर इंटरेस्टेड रहते हैं, तो हर की दून वाला ट्रैक भी यहाँ से चालू होता है। और बहुत खूबसूरत ट्रैक जो उत्तराखंड के बेहतरीन ट्रैकों में से एक जो है, आप यहाँ से कवर कर सकते हो अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हो। दर्शनी देवी, अच्छा दर्शनी। ये मंदिर किस चीज का है यहाँ पर आपके बगल में? सोमेश्वर देवता का। आया करते हैं लोग यहाँ और क्या, लोकल्स? या फिर शिवरात्रि वगैरह में थोड़ा भीड़ रहती है, कैसा है? भीड़ रहती है बहुत ज्यादा। ये जो मंदिर है सांकरी विलेज में, इसे सोमेश्वर भगवान का मंदिर जो है कहा जाता है और बड़े ही खूबसूरत पैटर्न में ये बनाया गया है। देखिए आप, ऊपर जो है पठाल लगी हुई है और नीचे देवदार की लकड़ियों से ये मंदिर बना है। जैसे हमारी जो उत्तराखंडी कल्चर में तिबार बनाई जाती है, उसी तरीके से इसकी जो है नीचे की नक्काशी दे रखी है। सांकरी बेस कैंप है। हाँ। और सांकरी से कम 30 से 35 रूट निकलते हैं। अच्छा। जो कि एक सबसे पहले निकलता है ये पीछे 12 किलोमीटर पीछे रूपिन पास। अच्छा। ये सीधा हिमाचल चिटकुल चले जाता है, सांगला। और दूसरा चले जाता है ये सुपिन पास। अच्छा। और भराड़सर लेक। और ये हरकीदून बाली पास जो यमुनोत्री निकलता है। दोंदार कांडी जो उत्तरकाशी चले जाता है। बरासु पास जो सीधा चिटकुल की ओर चले जाता है इनर लाइन पे। अच्छा। तो ये बेस हो गया। और ये केदारकांठा तो बहुत पॉपुलर है यहाँ पे। स्वर्ग रोहिणी तो ये यहाँ पे आपको सामने दिख रहे। अच्छा, ये जो आगे चोटियां दिख रही है, ये स्वर्ग रोहिणी, वो स्वर्ग रोहिणी है। हाँ जी, ये स्वर्ग रोहिणी है। यहाँ से अच्छा। पांडव का जो इतिहास है कि वो स्वर्ग के लिए गए थे, उनके साथ जो स्वर्ग की सीढ़ियां उन्होंने चढ़ी थी पांडवों ने, वो यही वाला ये जोन है। 4 जो पिक दिख रही, अभी थोड़ा अच्छा, बादल लगे हुए ढक रही। हाँ। तो ये स्वर्ग का रूट यही। कभी आप आओ ओसला विलेज की तरफ, तो सांकरी जो बेस कैंप है, उसके बाद ओसला विलेज लगभग 12 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। लेकिन जो ये रोड है वो तालुका तक जाती है। तो आपके पास अगर थोड़ा 4 व्हीलर से आप अगर आए हैं तो तालुका तक आप जा सकते हैं। उसके बाद जो पद यात्रा है, जो पैदल का ट्रैक है, वो उसके बाद चालू होगा। निकाल। बहुत सुंदर। हाँ, चढ़ा दे। बहुत बढ़िया। जीत लिया। ये प्रो ड्राइवर्स है हमारे साथ, ये देखो, है ना, बहुत बढ़िया। एक दूसरी गाड़ी है, चलो निकालो, तुम निकालो। आजा। हाँ, बस सीधा सही है। ले ले। बस। अब मेरी तरफ। मेरे साथ जो मेंबर्स हैं उनसे मिलाता हूँ मैं। सबसे पहले ये मेरी फियोंसे है। इसने शादी मेरे से इसलिए कर रही है क्योंकि इसको भी घूमने का शौक है, तो ये ट्रैक में मेरे साथ आती रहती है। ये अंकित भाई है, जो हैंडसम डूड है। ये तो बिल्कुल रणवीर हुड्डा की तरह इन्होंने लुक रखा है। ये हमारे गाइड है यहाँ की। एक आपको जो है, अगर आप ट्रैक करते हैं तो एक गाइड को आपको अपने साथ रखना पड़ेगा, तो वो अंकित हमारे साथ है। ये हमारे सारथी हैं। ये मोनू है भंडारी, ये ऋषिकेश से है। मोहन, कैसा लग रहा है ट्रैक में? बहुत बढ़िया। मतलब मैं तो उस वे में सोच रहा हूँ ना कि जिस हिसाब से पांडवों को यहाँ पर स्वर्ग के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, वैसी परेशानी आप भी झेलोगे? बिल्कुल हम झेल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ये भावना है, दीपक जो मेरे फ्रेंड है, उनकी वाइफ। तो भावना, कैसा लग रहा है ट्रैक में?
बहुत अच्छा लग रहा है, बट अभी हाँ। हमने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है अच्छा। ट्रैक पे चलना। लेट्स सी क्या चलो होता कितने है। बजे तक पहुंचते हैं ना। ये दिल्ली से हैं जो मेरे साथ वो है मोहन भंडारी, उनके फियांसे, तो ये भी हमारे साथ ट्रैक का आनंद ले रहे हैं। कैसा लग रहा तुम्हें? हाँ अभी थोड़ी दूर चले, अभी और चल रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब है, मतलब चलने लायक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोग आ सकते हैं मतलब नीचे से। आराम से। हाँ चलो ठीक। दीपक, अभी हम जो है ऊपर ट्रैक में जा रहे हैं। ये मेरा फ्रेंड है, आप तो जानते ही हैं। कैसा लग रहा है इस ट्रैक पे? बहुत बढ़िया लग रहा है और ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। अच्छा। जैसे कि अभी मैं वहाँ से आया था और एक बहुत जबरदस्त हवा चली और मेरी टोपी उड़ गई। भाई ये बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस होगा। चलो फिर चलो। मोहन, कितना दूर है अभी? हाँ तो भैया ऐसा है कि 4 दिन का सुख है, फिर अंधेरी रात है। जो ट्रैक पूरा कर लिया तो वाह क्या बात है। ये अच्छी बात है। ये जो लड़की जिससे मैं पहली बार इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, ये मेरे फियांसे है। अब आधिकारिक पुष्टि हमारी हो चुकी है, इसलिए मैं जो हूँ इसको कैमरे के सामने ला रहा हूँ। तुमने मेरे से शादी किस लिए कर रहे हो? इसीलिए कि तुम्हें घूमने के लिए मिल जाता है ना? हाँ इसीलिए। चलो ठीक है। बाकी जो उनकी फीमेल सब्सक्राइबर हैं वो सॉरी उनकी तरफ से, हैरी भाई की तरफ से। अंकित एक चीज बताओ, ये जो नदी नीचे बह रही है ना, ये सुपीन है कि रूपीन है? सुपिन है भैया। अच्छा, तो रूपीन कहाँ पर मिलती है इस पे? ये जखोल नेटवार साइड मिलती है, और फिर वो आगे जाके टॉन्स बन जाती है। टॉन्स बन जाती है पूरा। नेटवार में वहाँ डैम बन रहा है ना आजकल, टॉन्स नदी में। अच्छा, टॉन्स नदी पे ही डैम बन रहा है वो वाला, ठीक है। फिर वो महासू देवता तक गई। हाँ अच्छा, फिर हिमाचल चले। हमने जो सांकरी विलेज से अपनी यात्रा जो शुरू की थी, वो लगभग हमको टाइम लग गया था। तो 1 बजे के अप्रॉक्स हम वहाँ से चलना चालू किए थे, और थोड़ा बारिश की समस्या थी बीच में, तो इस वजह से हमें लगभग 6 साढ़े 6 हो गए यहाँ आने में। आप लोग अगर आएँ तो सुबह समय से चलें, क्योंकि ट्रैक काफ़ी लंबा है, 12 किलोमीटर का है। अगर मौसम ख़राब हुआ तो थोड़ी बहुत दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन यहाँ आकर वो थकान जो है बिल्कुल सुकून में बदल गई है। और हम चूल्हे में बैठे हैं, जितने भी हमारे भीगे कपड़े थे वो हमने सुखा दिए हैं, और हम यहाँ भाई साहब के यहाँ आए हैं। कैमरा रोल करना। क्या नाम है आपका? दयाराम जी। तो इनके मकान में यहाँ आए हैं। इनके अभी मकान जो है उसी शैली का है जिस शैली में जो है उच्च हिमालयन रेंज में लोग रहा करते हैं। ऊपर से पठाल और ये लकड़ी के, ये देवदार की लकड़ियां हैं, इसके बीच में जो है इन्होंने मिट्टी और पत्थरों की लिपाई की है। तो ये सर्दियों में गर्म रहते हैं और गर्मियों में ठंडे रहते हैं। तो इन मकानों की जो विशेषता है वो ये है। और सबसे अच्छी बात यहाँ जो है, इनका बिल्कुल भी बाहर के लोगों से कोई लिंक नहीं है, और नेटवर्क्स यहाँ नहीं आते। मतलब किसी भी कंपनी के नेटवर्क्स यहाँ आते नहीं है, ना ही जियो, BSNL। तो आप अगर कभी यहाँ आए तो प्लान करके आएं, और किसी ना किसी को बता दें कि 1-2 दिन हम वहाँ ठहरेंगे, उसके बाद यहाँ का सफर चालू करें। और ये जस्ट नीचे बैठा, नीचे अभी तो गर्म होगा। मेरे फियांसे को जो है ठंड लग गई, तो उनको जो है ये बिल्कुल हॉट वाटर स्टीम से जो है गर्म पानी से VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पहाड़ी ट्रीटमेंट सर। हाँ यही तो, तुम भी कर लो बल्कि। ये चूल्हा है यहाँ का। हम जिस स्टे में यहाँ रुके हैं, ये ओसला विलेज में, हम इनके मकान में रुके हैं। और आप ये जो इनके हाथ में देख रहे हैं, ये भेड़ की ऊन है, और इसको ये तराश रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? प्रतिमा। अच्छा, प्रतिमा आपका नाम है। और तो ये जो आप ऊन निकालते हैं और इसको जो आप तराश रहे हैं, इसमें कितना दिन लग जाता है लगभग? 1 महीने में हो जाएगा। 1 महीने में? एक कपड़ा पूरा 1 महीने में। अच्छा, एक कपड़ा पूरा 1 महीने में। अच्छा, तो इसके बाद आप उनको कोटी बनाने के लिए देते हैं? हाँ। अच्छा, आप लोग भी कर लेते हैं वैसे, अगर करे तो? ना, हमारे वही करते हैं, वही। वो जो जिसका काम है वही करेगा, हम पैसे देना है। आप केवल ये चीज उनको देते हैं? ऊन देते ऊन निकाल के देते हैं, मतलब भेड़ आप लोगों की होती है, जिनकी भी होती है, ये निकाल के आप उनको देते हैं।
रास्ते पे। अच्छा, लगभग यहाँ कितने की पड़ जाती है वो कोटी? 5,000 6,000 जैसे कोटी हुआ है? जैसे कोटी होगा 5,000 पे होता है, 6,000 पे होता है, 7,000 पे जैसे कोटी होगा। अच्छा, क्या खासियत होती है? जैसे आपने ये पहना, ये भी इसी ऊन का है? ये पुष्य का है। सफेद बेड़ी के। अच्छा, इसकी क्या खासियत होती है, इसके बारे में बताइए आप। इसकी खासियत ऐसा है, ये नॉर्मल है, हाँ। इसकी सुविधा है, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा कपड़ा सफेद दिखाई पड़ता है आदमी। हाँ। लेकिन इसकी कीमत ऐसे हल्की है। लेकिन ये लाल बिंदी है, काली बिंदी है, इसकी कीमत बहुत बड़ी होता है। अच्छा, जैसे ये बोला जाता है कि ठंड में गर्म होते हैं और गर्म में ठंड होते हैं। इसमें अंदर वो धूप नहीं चलेगा। जैसे गर्मी है, दिल्ली में गर्मी है। अच्छा। तो दिल्ली में इसको पहनो तो बाहर से तो गर्मी है, अच्छा, अंदर गर्मी नहीं आएगा, मांस पे गर्मी नहीं आएगा। अच्छा, और ठंड में? ठंड में ऐसा जितने बारिश पड़ेगा वो अंदर नहीं चुभेगा। अच्छा, मतलब बोलने का मतलब ये है कि ठंड में आदमी गर्म रहेगा हाँ। और गर्मी में आदमी ठंडा रहेगा। ये इस कोटी की खासियत है जो ये यहाँ की भेड़ की ऊन से तराश रहे हैं। ये भेड़ की ऊन की तराश के उसके रेशे बना रहे हैं, और जब ये रेशे पूरे बन जाएंगे उसके बाद आप इसको बुनने के लिए देंगे। हैं? कर लेते हो आप वो बुनने वाला काम? अच्छा, पूरा कर लेते हो मतलब है। अच्छा, तो ये करने में कितने दिन लग जाते हैं लगभग? 3-4 दिन। ये अलग अलग करने में, और उसके बाद वो बनाने में 2 दिन। और वो प्रॉपर ऊन से वो निकालने में, रेशा निकालने में उसमें कितने दिन? कितनी? वो तो बहुत टाइम लगती है ना उससे। मतलब पूरी एक जो आप कोटी पहनते हैं, जैसे इन्होंने बहन ने पहनी हुई है, क्या कहते हैं आप इसे? इसको बोलते क्या आप? चौल्टी जो आपने पहनी है, इसको पूरा बनने में जो स्टार्टिंग की प्रोसेस है, जहाँ से ऊन निकलता है, कितना टाइम लग जाता है लगभग? पूरा 1 महीना। पूरा 1 महीना एक कपड़े पे लगभग। ये जो आप देख रहे हैं, तो ये दरअसल यहाँ की हत्से कला से जो ये यहाँ की कोटियाँ बुना करते हैं। अच्छा, ये जो इन्होंने पहना है, वैसे ये वाला नहीं, दूसरा नहीं, ये वाला। अच्छा, जो इन्होंने पहना है ना? अच्छा, तो एक ड्रेस लगभग कितने दिनों में तैयार हो जाती है? 2-3 दिनों में। 2 से 3 दिनों में? इतने जल्दी कर लेते हो आप? और हमें अगर वो खरीदनी होगी तो दे देंगे आप? हाँ। पक्की बात है? पक्की बात। अच्छा, चलिए। और इस ये जो वो है, इसकी सूत है, ये होता किस चीज का है? भेड़ की ऊन का? अच्छा। ये देखिए आप, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पीछे देखो बिल्कुल सॉल की तरह बनता जा रहा है, और आगे से ये जितने भी रेशे हैं, बिल्कुल उच्च कोटि की जो भेड़ यहाँ पाई जाती है उसके रेशे हैं जो अभी ये बना रहे हैं, और 2-3 दिन में बना के तैयार कर देते हैं। लगभग कितने तक की मिल जाएगी हमें अगर लेना चाहें? 5 से 6 हज़ार तक। 5 से 6 हज़ार की एक जी। और मेरी वो कहाँ गई फियोन से? इनका साइज का मिल जाएगा जो ऊपर है, वो छोटी सी है? मिल जाएगा, वो भी 5,000। उस पर तो आधा कपड़ा लगेगा। है? अच्छा, तो ये थाली पे जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ का लोकल अनाज है, इसकी रोटी भी बनाया करते थे। तो भरपूर मात्रा में इसमें फाइबर्स होते हैं। तो ये क्या कहते हैं चाचा इसे? फाफरा, इसे ये कहते हैं फाफरा। तो फाफरे की आप लोग रोटी भी बना देते हो, हैं? अच्छा, तो 1-2 रोटी से जो है 2-3 दिन का खाना हो गया समझ लो। अच्छा, ये फाफड़ा, भूख नहीं लगती है। इसमें भूख नहीं लगती। किसके साथ खाते हैं इसकी रोटियां? सब्जी के साथ। हरी सब्जी की मट्ठा। हरी सब्जी या मट्ठा। आपका क्या नाम हुआ? मालवर सिंह। महतवर सिंह कि मालबर सिंह? मालवर सिंह। अच्छा, मालबर सिंह, ठीक है। तो ये जो आप लोगों के घर है, तो इनमें आप लोग अमूमन जो है 3-3 फीट के फ्लोर बना लेते हैं, मतलब 6-6 फीट के 3 मंजिल बना लेते हैं। हाँ। तो ये नीचे वाले इसमें गाय रहते हैं। अच्छा, गाय रहते हैं। और ज्यादा बर्फ पड़ता है तो ये स्टोर बना रही हैं गाय के लिए। अच्छा। और बीच में बकरी रखते हैं। अच्छा। और ऊपर अपने लिए। अच्छा, लगभग मुश्किल से 6 फीट या 5.5 फीट इतने ऊंचे होते हैं ये? हाँ, है ना? इतना। अच्छा, तो अब तो लोग यहाँ अमूमन जो है सारे ही पठाल के घर हैं जी। और कुछ लोग अब ये हरी चादरें भी लग गए जिनके यहाँ टूरिस्ट वगैरह आते हैं। अच्छा। लैट्रिन बाथरूम बनने लग गए। पहले के जमाने नहीं थे, कुछ नहीं थे। कुछ नहीं थे। अच्छा, ठीक है। पहले के जमाने हमारे यहाँ ये देखो
ये पटालिया नहीं है, हाँ। आपरे पीसने की है ये, ओगला आता है ना, ओगला। सिलबट्टा। हाँ सिलबट्टा। अच्छा, ये है आपका सिलबट्टा। हाँ जी। इसी पे आप वो जो यहाँ का लोकल धान दिखा रहे थे, अनाज दिखा रहे थे, जिसका आटा बनता है, आटा उसी बनता को जो है इस पे पीसा जाता है। पीसा जा रहे थे। अच्छा चलिए, ठीक ठीक ठीक। इसके अलावा इन घरों की कुछ विशेषता आप हमें बताइए, इसके अलावा कुछ। कुछ नहीं, पर हमारे यही है, पक्के मकान जैसे ये ठीक है, अच्छा है, हाँ। रहने के लिए साफ सुथरा है अंदर, जैसे आप लोग आते हैं ठंडियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा, इस ठंडा, तरीके। हाँ। हम्म। गर्मियों में ना ठंडा रहता है, हाँ हाँ। सर्दियों में गर्म रहते हैं। अच्छा। आग जलाते हैं हम ना, चूल्हा बनाते हैं अंदर, अच्छा। इसलिए बनाते हैं, अच्छे रहता है। भाई साहब, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था, ये जो सोमेश्वर भगवान जी का मंदिर है यहाँ पर, जी। तो इसमें जो शैली है, कोटी बनाल शैली जिसे कहा जाता है, इसके ऊपर जो पक्षी बनाया है वो हमारी राज्य पक्षी जिसे कहते हैं मोनाल, हाँ। उसका प्रतीक जो है मंदिर के ऊपर पे बनाया है। ना इधर ही बनाए हैं, तो बाद हाँ। में चढ़ाई ऊपर हाँ, में। ऐसे आप मिस्त्री लोगों ने बनाए ना, ऐसे आप घरों के ऊपर भी देते हैं या स्पेशली मंदिरों के लिए? मंदिरों के लिए, घरों मोनाल के पक्षी लिए। मतलब पूज्य है। पूजा है, अच्छा। पूजा है। हाँ, पूजा पूजा जाता है, है, पूजा इसलिए जाती अमूमन है। छोटे मोटे घरों के ऊपर नहीं, नहीं, केवल नहीं, मंदिरों के ऊपर मंदिरों ही के यहाँ ऊपर। मोनाल जो बर्ड है, हमारी स्टेट बर्ड है, हाँ। वो यहाँ की जो है धार्मिक चीजों से उसको जोड़ा जाता है, इसलिए केवल मंदिरों के ऊपर अच्छी आपको। पक्षी है ना ये, हाँ, अच्छा है। अच्छा। भगवान के साथ रहते हैं। और यहाँ जो ढोल है वो देवता का रखा हुआ है। देवता का है, उसका शाम को और सुबह को ना, हाँ 4 बजे सुबह को और 9 बजे शाम को 9 तिल लगता है, उसका बजाना है। अच्छा। 9 लोगों में। अच्छा, एक और चीज है, एक और मिथ है जो लोग कहते हैं, तो उस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाह रहा था। तो दरअसल क्या है, हमारे पूरे उत्तराखंड में पांडवों ने अपनी यात्रा की, हाँ। और पांडवों की यात्रा के थ्रू ही जो है यहाँ हर संस्कृति थोड़ी थोड़ी फैली। लेकिन कई जगह, कई किताबों में, कई अध्ययनों में ये दर्शाया गया है कि यहाँ जो है कौरवों के वंशज थे। नहीं, अच्छा, मैं जरा बात कर रहा हूँ, यहाँ तो पांडव ऐसा लोगों को दर्शाया गया मानते है, हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? नहीं, क्या ये नहीं। सच है या नहीं है, इस बारे में हमें झूठ है। अच्छा, झूठ है, ऐसा पहले क्यों के मिथ जमाने बनी? में बहुत झूठ है, बात है ना। हाँ। पांडव को मानते हैं इधर। अच्छा, और यहाँ भी पांडवों को ही माना जाता है। जब कभी मंडन लगता है हाँ। ना, जैसे उत्तराखंड में मंडन लगते हैं, तो पांडव का मंडन लगता है। मंडाण, हाँ, मंडाण। हमारे यहाँ मंडाण कहते कहते हैं हमारे यहाँ। जी। हाँ, तो मैं पांडव। यही कहना चाह रहा था कि लोग कौरवों को नहीं। अक्सर कहीं चीजें लिखी कि यहाँ दुर्योधन की पूजा होती नहीं है, हो रहा। ऐसा कोई फैक्ट नहीं है। कुछ फैक्ट नहीं, दुर्योधन की हाँ। पूजा पूछते हैं ना, दुर्योधन कौन है, हाँ, ऐसा नहीं है, पूजा कुछ करने नहीं। नहीं, कुछ यही नहीं चीजों है। को हम बताएं। सोमेश्वर महाराज की पूजा करता है, शिव शंकर है वो। हाँ, शिव शंकर। भोलेनाथ है। हाँ। उनके गले में शाम के वो है। तो अमूमन हमारे पहाड़ में हर जगह जो है शिव भगवान की पूजा की जाती है। अब जो है वो फैक्ट किस वजह से नकारा जाता है, क्योंकि कौरव जो है एक नेगेटिव प्रवृत्ति वाले वंशज थे, इस वजह से, या फिर सच्चाई यही है कि यहाँ केवल शिव भगवान की ही पूजा शिव की जाती है? भगवान के अंदर भी है ना? ना चाबी है लगा रखा, अंदर भी शिवलिंग है भगवान के है। शिव भगवान के अच्छा, है। उसकी पूजा कर रहे हैं हम इसके लोग। अलावा मैं आपसे कुछ और चीजें पूछना चाहता था। आइए आगे आइए। इसके अलावा मैं ये पूछना चाह रहा था कि यहाँ के लोगों का जो गुजारा है, तो वो गुजारा क्या खेती बाड़ी पे चल जाता है, या जड़ी बूटियों से चलता है, या फिर जो है कोई और चीजें टूरिज्म से ठीक पहले ठाक चलता है? तो खेती बाड़ी होता आगे है, आइए। पक्की चीजें खेती बाड़ी होता है, हाँ, हाँ। जिसमें हमारा फाफड़ा होता है। अच्छा, फाफड़ा जो अभी हमने दिखाया था। गेहूं होता है। हाँ। और दाल के लिए हमारे यहाँ राजमा बहुत होता है, ज्यादा होता है, बेचते हैं हम राजमा को। अच्छा। जैसे कि इसके यहाँ 2 क्विंटल निकलेगी, हाँ, 3 क्विंटल निकलेगी, तो हम बेचेंगे। अच्छा। तो चावल हमको 1 खुंटा मिल जाएगी। जैसे 1 क्विंटल हम पर देंगे राजमा का। अच्छा। 3 क्विंटल 4 क्विंटल हमारे लिए राजमा आ जाएगी, वो आ जाएगी। अच्छा, ठीक है। ये चावल। ठीक है, चावल। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ चावल आपसे कि आएंगे। यहाँ की जो खेतियाँ होती है वो सिंगल हल की होती है कि 2 बार हल की? सारी सिंगल हल की खेतियाँ हैं? हल्की खेती है। एक बार हल लगाया वाह। और जो अनाज बोआ उसके बाद दोबारा हल नहीं लगाते? नहीं, ऐसी नहीं। सारी सिंगल हल की खेतियाँ हैं। हल्की ठीक खेती ठीक है। नीचे नहीं, क्यारे कम जैसे नहीं है ना। अच्छा, और 2-3 बार लगाओ, 1 बार बस। अच्छा, ये है।
ठीक है, तो ये जो यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये यहाँ के ये जो लोकल पीक्स है, तो ये ही इधर से नहीं दिखा दे रहे। इधर आइए आप, इधर आइए आप। हाँ, जहाँ से पांडव गए ना, शुरू गए ना उधर। स्वर्गारोहणी, स्वर्गारोहणी। तो इधर ये ही स्वर्गारोहणी इससे पीछे है ना? इसके बगल में है ना, नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, यहाँ से दिखाई। तो ये वाली जो शिखर है, ये वाली जो पीक है, ये यहाँ की लोकल पीक्स है। लोकल पीक है। क्या कहते हैं आप? ये मलदड़ तालब है। मलदड़? मलदड़ तालाब है यहाँ। अच्छा, ताल है, बड़ा ताल है। ताल है, बहुत बड़ा है। वहाँ पे कुछ यात्रा ले जाते हैं आप? हैं? अच्छा, तो 2 किलोमीटर का एरिया है तालाब। अच्छा, 2 किलोमीटर का है लगभग। अच्छा। बहुत लोग जाते हैं वहाँ, टूरिज्म जाते हैं। 6 फुटी है। अच्छा। और सीधा जाते हैं वहाँ, वो बर्फ जहाँ से लास्ट बर्फ दिखाई दे रही है उसके नीचे है। अच्छा, उधर। हाँ। इन्हीं का ये भंडार कक्ष है। क्या नाम हुआ आपका? सावित्री है। अच्छा, तो आप खेती कर रहे हैं? कितने साल के हो गए आप लगभग? 60-80 साल को 80 से ऊपर। थोड़ा इनके वो जो है गिनती का प्रॉब्लम है। 80 से ऊपर है लगभग। 90 करीब है। 90 के करीब। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि क्या धान हो जाता है यहाँ? चौलाई, राजमा, हाँ, कणक। कणक किसे बोलते हैं भाई साहब? गेहूँ। अच्छा, गेहूँ। हाँ। और मार्चा, आलू, राजमा, फाफड़ा। अच्छा, ये चीजें यहाँ की फसल है। थोड़ा जो आपने यहाँ की लोकल फसल है उसको दिखाएंगे यहाँ आसपास अगर हो तो? और कोई है थोड़ा ये ढक्कन भी दिखा दीजिए आप खोल के, यहाँ से नीचे कैसे जाते हैं, कैसे आप स्टोरेज रखते हैं? ये अच्छा, आराम से गिरना नहीं है आप। अच्छा, ये आपका इसके नीचे जाने के लिए सीढ़ी लगा रखी कि ये कमरा ही है बस? भंडार। अच्छा, भंडारा है ये। भंडारा, ये देखो ये। अच्छा, ये फाफड़ा है आपका। देखो, ये जो है यहाँ की लोकल सीड है जी, जिससे आटा बनाते हैं। अच्छा, और फिर रोटी बनती है। रोटी बनती है। गेहूं से ज्यादा महीन होता है। लगड़ा जैसे बनते हैं। लागड़ू बनाना, जैसे पानी में ज्यादा घोल के। और उसके तो ये यहाँ की लोकल सीड है जो कि नीचे की तरफ नहीं होती। भरपूर फाइबर का जो ये है फाफड़ा होता है, ये और जगह नहीं मिलता, ये यही है। देवता का सोमेश्वर महाराज के साथ जब आता है। हाँ। और उसको बजाते हैं। अच्छा, एक तो ढोल होता है जो बड़ा नीचे रखा है। ये धौंस होता है। ये धौंस है। हाँ। अच्छा, जो पूजनीय कार्यक्रम में इसको बजाया जाता है। बजाते हैं तब। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ ढोल और नगाड़े बजाते हैं, छोटा वाला नगाड़ो। ये नगाड़ा नहीं है। यहाँ नगाड़ा होता है? यहाँ नहीं होता। नहीं। अच्छा, नहीं मानते नगाड़ों। अच्छा, चलिए ठीक। ये पत्थर का घर देख रहे हैं, कमरा देख रहे हैं, जिसके नीचे से पानी निकल रहा है। दरअसल ये क्या है कि पहले के टाइम हमारे पहाड़ पे जब बिजली नहीं होती थी, आज भी इंटीरियर गांव जो है ओसला विलेज के रास्ते में ये घराट बना हुआ है। आटे की चक्की इसको बोलते थे। तो इसका जो है अंदर का इंटीरियर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा कैसा होता है। ये देखिए, पहले आप देखिए कि पानी का कितना फोर्स है इसके नीचे। ये देखिए, तो यही पानी के प्रेशर से जो है अंदर का वो बनाया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। दीपक, एक मिनट हटो। ये आप देखिए, इसके अंदर का इंटीरियर है। और ये यहाँ की घराट मशीन है। ये देखिए, इसके नीचे एक उन्होंने पंखा बनाया है, जैसे हमारे चरखा टनल में होता है। तो वो पानी को घुमा रहा है, जिसकी वजह से जो है यहाँ ये पत्थर है वो घूम रहा है। और यहाँ बहुत महीन तरीके से जो है आटे की पिसाई हो रही है इसमें। हाँ, मंडवे की पिसाई हो रही है। तो ये भले ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ये बिल्कुल ऑर्गेनिक घराट है। इसका आटा बड़ा महीन होता है। पहले के लोग इसी आटे को यूज़ किया करते थे।